हाय फ्रेंड्स, खेल फैंस में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ है मेरे दोस्त आशीष, हमेशा की तरह। आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक। आशीष, क्या कहोगे? मतलब चेतन, हमें पता ही था कि विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप बहुत स्पेशल होने वाला है। एक तो हम अपने देश में खेल रहे थे, उसके बाद कोहली ने जबरदस्त फॉर्म में वापसी करी है पैंडेमिक के बाद से। तो आई थिंक वो बंदा चुन चुन के 100s बनाने की फिराक में, जो भी 2-3 साल का जो बचा कुचा वो निकला हुआ था, आई थिंक वो हर एक का चिट्ठा खोल के नाउ ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग टू हिज वेरी नेक्स्ट लेवल एंड अपने आप को फिर से लाइक द टॉप बैटर इन द वर्ल्ड वो प्रूव करते जा रहे हैं। तो उनको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी अब, बट आई जस्ट लव द वे दैट ही इज एक्चुअली प्लेइंग फॉर द फन ऑफ इट। एंड लाइक रोहित की कैप्टनसी में टीम में उनको जिस तरीके का रोल मिला हुआ है, इट्स लाइक सो गुड टू सी कि वो माइंड मेंटली लाइक पूरी तरीके से रिफ्रेश है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। नाउ इज एक्चुअली अपीयरिंग लाइक अ ज़ेन मॉन्क, राइट? एक पूरा जो निर्वाणा अटेन कर चुका है एंड वो सिर्फ हम सब लाइक बिलियंस ऑफ पीपल को सिर्फ खुशियां देने के लिए वो खेल रहे हैं एंड इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी गुड। इससे मुझे याद आई, जो आपने बात करी कि खुशियां देने की, मेरे को याद है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने हमें बहुत सारी खुशियां दी हैं। उनको देख के हम सब शायद बड़े हुए हैं। मास्टर क्लास। बट अगेन यहाँ पे आशीष, अच्छा पॉइंट एक ये है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ मैचेस में वो वही विराट कोहली होंगे जो सचिन तेंदुलकर का शायद ओडीआई का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, जो कि है 49 इंटरनेशनल 100s का रिकॉर्ड बराबर कर। बिल्कुल। हाँ, तो चेतन आई थिंक अभी उनके 48 100s हो चुके हैं। ही नीड्स 1 सेंचुरी टू इक्वल द रिकॉर्ड एंड नीड 2 सेंचुरीज टू ब्रेक इट, राइट? आशीष, इसमें मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल, आपको क्या लगता है? अब इंडिया का पहले तो आपको बता दूं मैं कि कौन कौन से 3 मैचेस हैं। तो पहला मैच है अपना 29 को, विच इज ऑन संडे अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद टीम इंडिया खेलेगी श्रीलंका के साथ, जो कि है 2 को। एंड नेक्स्ट मैच इज ऑन 5th, विच इज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और उस दिन बाय द वे गाइस, विराट कोहली का बर्थडे भी है। तो चीकू इज टर्निंग 35। और तो आप है ना, जरा कमेंट्स करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप कोहली का रिकॉर्ड इक्वलिंग शतक देखना चाहते हैं उनके बर्थडे पे, या रिकॉर्ड ब्रेकिंग शतक देखना चाहते हैं उनके बर्थडे पे? आप क्या चाहते हैं आशीष? तो बीइंग अ सचिन फैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट एट द सेम टाइम आई नो कि दोनों इंडिया के लिए खेले और दोनों कितना जबरदस्त खेले। और आज के डेट में तो मैं चाहता हूँ कोहली 50 नहीं, उसको यार वो 60 ओडीआई सेंचुरी से मार के चले। एंड आई नो दैट ही इज लाइक फुल्ली केपेबल। तो आई डू वांट वो 55 to 60 के बीच में अपना रिकॉर्ड, चाहे उससे भी ज्यादा करे तो बेटर है। बट आई डू थिंक नाउ आई एम एक्चुअली रूटिंग फॉर हिम कि ही शुड टच 60। वो तो फिर कभी कोई छू भी नहीं पाएगा। आई एम गारंटिंग दैट, क्योंकि ओडीआई से बहुत कम खेले जा रहे हैं आजकल, राइट? बट आशीष, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली का आइडियल सिनेरियो में, मेरे को लगता है कि यू गाइस विल एग्री विद मी कि 49th इक्वलिंग वाला जो है वो आ जाए विराट कोहली के बर्थडे के दिन, विच इज ऑन 5th अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और जो 50th है वो आए स्पेशल ओकेजन पे, यानी कि वर्ल्ड कप फाइनल्स में। अरे हाँ यार, वो कैसे मिस कर सकते। एंड आई डेफिनेटली वांट, तब तक कि उनको उनकी बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो 50 मार के वो टीम को जिता दे, हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी परफॉर्म करे। मतलब इन ऑल द सिनेरियोज आई डू अग्री यार, फाइनल से बेटर तो और कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती। एंड आई थिंक अब तो यार, आई थिंक एक दिवाली के 1 हफ्ते बाद एक और दिवाली हो जाएगी हमारे देश में, दूसरी दिवाली। ये होगी बड़ी से भी बड़ी दिवाली। अब विराट कोहली द बैट्समैन की अगर बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेल रहे हैं इतने सालों से, तो चेतन नाउ वी नो राइट ऑलरेडी, लाइक वो ऑलमोस्ट दरवाजे पे खड़े रिकॉर्ड ब्रेक करने के। आप बताइए लाइक कैसा फील हो रहा है और आपका पीओवी उनके बारे में? आशीष, विराट कोहली की हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट 2 चीजें जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है विराट कोहली ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज 1 इज फिटनेस। क्योंकि आप उनकी फील्डिंग देख लीजिए, स्लिप्स पे अभी भी खड़े होते हैं इस एज में, और डाइव मार के कैच पकड़ते हैं। मतलब जो उनके रिफ्लेक्सेस अभी भी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। सेकेंड थिंग, जो बहुत कम लोग आई गेस इसके बारे में बात करते हैं, 50 ओवर्स में मिडिल ओवर्स का गेम सबसे ज्यादा रहता है, और विराट कोहली वहीं पे अपोजिशन से गेम छीन लेते हैं पूरा, क्योंकि वो सिंगल डबल जो खेलते हैं। तो विराट कोहली जैसी फिटनेस होना, उतना लंबा खेलना इस एज में, अगर वो आ जाते हैं 10वें ओवर में और वो खींचते हैं 45th ओवर तक सिंगल डबल करके, मेन उनका गेम रहता है सिंगल डबल्स का, जो कि आई गेस यंगस्टर्स को भी सीखना चाहिए कि अगर आपको लॉन्ग इनिंग्स खेलनी है, आपको कन्वर्जन करना है या कन्वर्जन रेट हाई करना है, तो विराट कोहली से सीख सकते हैं। आपने ये 2 बहुत ही बड़े पॉइंट्स रेज किए चेतन, बिकॉज कोहली की यही जो बात है, आई थिंक सारे क्रिकेट के जो भी ज्ञाता हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो फैंस हैं, या जो कमेंटेटर्स, एनीबडी लाइक हु इज एक्चुअली व्हेनेवर कोहली इज प्लेइंग, और जब भी वो
मिडिल ऑर्डर में आपने कहा कि वो गेम एक्चुअली में स्नैच करके ले जाते हैं ऑपोजिशन के हाथ से और उन्हें पता नहीं चलता किसी को, राइट। आपका जैसे भी टारगेट रहेगा वो छोटे छोटे वे में ब्रेक करके सिंगल डबल्स खींचते रहेंगे और कब आके आप उस दहलीज पे खड़े हुए कि जब आपने फायर करना शुरू किया, बिकॉज वो इतना वेल सेट हो जाते हैं और उनके साथ जो भी प्लेयर होता है तब तक वो भी उतना कॉन्फिडेंस गेन कर चुका होता है कि वो भी बॉलर्स को अटैक करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक और ये हमने देखा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और एक बहुत अच्छी बात ये भी कि हमने कोहली और धोनी का वो बेसिकली वो एक आइडियली टाइम देखा था जब धोनी ने ऑब्वियसली उनको नर्चर करा एज अ बैट्समैन, और जिस तरीके से कोहली ने खुद की जो डेडिकेशन का फिटनेस पे, वो हम सब इतने वीडियोस और इतने आर्टिकल्स में देख चुके हैं कोहली ने कितना ज्यादा काम किया अपनी फिटनेस पे। और उसके अलावा वो जो गैप ढूंढने का बेसिकली एक मेंटल गेम जो है वो कभी स्टॉप करती नहीं है कि चलो रुक जाए, प्रेशर ले लें, चाहे चौके छक्के नहीं पड़ रहे मत पड़े, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहो और इसी का इम्पैक्ट शायद अभी तक पड़ता रहा है, राइट, अमेजिंगली। आशीष, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हम फिनिशर के रूप में धोनी को भी देख चुके हैं और अब विराट कोहली आ गए, अगर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना हो। नहीं, ये बहुत बड़ा कमेंट्स में घमासान हो जाएगा, बट तो आप लोग ही बताइए यार, मैं तो एक पोजीशन ले नहीं सकता, मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज है जो शायद मुझे भी रियलाइज हो कि हम धोनी को हमेशा वर्ल्ड्स बेस्ट फिनिशर और फिनिशर के रूप में जानते थे, ऐसी बात है। बट मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल पे भी आके धोनी ने पूरी इनिंग संभाली भी है, 20-25 ओवर तक भी वो आ जाते थे, कहने को 30-35-40 ओवर तक भी आते थे, ऐसी बात नहीं है। बट देन वही वो सिंगल डबल्स डे लेके कोहली ने आई थिंक वो कला वहीं से सीखी है, क्योंकि हम इससे पहले धोनी को हमने करते हुए देखा था, और धोनी भी सबसे शुरू में जो धोनी आए थे ही वाज अ टोटली अटैकिंग फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन, पर उसके बाद से एकदम से जब रिस्पांसिबिलिटी आई उन पे, आई थिंक पोस्ट 2007 उन्होंने गेम्स चेंज कर दिए थे, देन ही स्टार्टेड बिकमिंग द धोनी दैट इवेंचुअली वी गॉट टू नो, राइट। आशीष के कहने पे विराट कोहली या MS धोनी कौन होगा इंडिया का बेस्ट फिनिशर, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।